आशा की शादी जब वह 17 साल की थी तभी हो गई थी। उनके यहाँ लड़कियों की कम उम्र में ही शादी हो जाती थी। आशा के पति का नाम अजय है। दोनों के शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनकी अभी तक कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। जब उसकी शादी हुई थी तो सब बहुत खुश थे, क्योंकि अजय के घर परिवार और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। अजय भी पढ़ा लिखा था और उसका व्यवहार भी अच्छा था, इसीलिए आशा के माता पिता इस रिश्ते से बहुत खुश थे। जब आशा की शादी हुई थी तो उसके पिता ने किसी चीज़ की कमी नहीं रखी थी। अजय के परिवार को भी बहुत सामान भेंट में दिया और अजय को एक गाड़ी और 2 लाख कैश भी दिया था। इसीलिए अजय के परिवार वाले भी खुश थे। कुछ साल तक सब ठीक चल रहा था और इन कुछ सालों में आशा भी 21 साल की हो गई तो उसके ससुराल वाले उसे बच्चे के लिए कहने लगे। आशा को भी उनकी बात सही लगी। आखिर एक बच्चा ही तो पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करता है। ऐसे ही समय बीत गया और आशा की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली, जिसे आशा और अजय के रिश्ते में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब आशा के ससुराल वालों का व्यवहार उसके प्रति थोड़ा सा बदल गया था। आशा की सास या ननद उसे कभी कभार बातें सुना दिया करते थे, लेकिन आशा उसे दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ही 2-3 साल और बीत गए, लेकिन आशा की तरफ से कोई खुशखबरी नहीं मिली। अब तो उसकी सास उसे रोज माँ ना बनने का ताना देती रहती थी और उसकी ननद के बच्चे के पास भी नहीं जाने देती थी। अब तो वह आशा को उनके परिवार के किसी भी फंक्शन में साथ नहीं ले जाते थे, जिसे आशा अब दुखी रहने लगी थी। अजय को भी उसकी माँ और परिवार के बाकी लोग आशा के बारे में कुछ न कुछ कहते रहते थे, जिस वजह से उसका व्यवहार भी आशा के प्रति बदल गया था। अजय की माँ तो उसकी दूसरी शादी भी करने को तैयार हो गई थी, लेकिन अजय उसके लिए तैयार नहीं था। उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। ऐसा नहीं था कि अजय बुरा है, लेकिन वह अपनी माँ की रोज की बातें सुन कभी आशा के साथ उनका झगड़ा हो जाता था, लेकिन उसने कभी आशा से अलग होने का नहीं सोचा था। समय भी अपनी गति से बीतता रहा। अब तो अजय और आशा अपने परिवार से अलग रहने लगे थे, क्योंकि अजय की माँ ने आशा को घर में रहने से भी मना कर दिया था, तो वह दोनों अलग रहते थे। एक दिन आशा और अजय मार्केट गए थे। वह जब घर वापस आ रहे थे तो उनकी गाड़ी के सामने एक बच्चा दौड़ते हुए आ जाता है, जिस वजह से गाड़ी अचानक रोकने से आशा के सर में चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। तब तक उस बच्चे की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे उठा देती है। उस बच्चे को चोट तो नहीं लगी, लेकिन वह घबराहट की वजह से गिर गया था। वह औरत अजय से माफी मांगती है और अपने बच्चे को लेके चली जाती है। उसके जाने के बाद अजय आशा को लेकर हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और उसके सर पर पट्टी कर देते हैं। थोड़ी देर बाद आशा और अजय डॉक्टर के केबिन में बैठे थे आशा की दवाइयाँ लेने के लिए। आशा अब बिल्कुल ठीक थी। थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाते हैं। वह आशा की दवाई लिख देते हैं और उसे खुद का ख्याल रखने को कहते हैं और उसे बहुत सारी हिदायत भी देते हैं। सारी बात सुन अजय डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आशा की चोट ज्यादा सीरियस है? डॉक्टर उसका सवाल सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, मिस्टर अजय आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए। उनकी बात सुन अजय और आशा तो जैसे जड़ हो गए थे। वह कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर के बुलाने के बाद वह होश में आते हैं। वह ये बात कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, डॉक्टर अभी जो आपने कहा क्या ये बात सच है? डॉक्टर उसका सवाल सुन जवाब में अपनी गर्दन हाँ में हिला देते हैं। ये बात सुन आशा की आंखों से आंसू आ जाते हैं और उसका हाथ अपने पेट पर चला जाता है। यही तो वह बात थी जिसके लिए उसने ना जाने कितने ताने सुने थे और अपने परिवार से अलग भी होना पड़ा था। अजय की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। इस बात की वजह से ही तो उसे अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसना पड़
जाता था। डॉक्टर उनके हाव भाव देख उन्हें थोड़ी देर कुछ नहीं कहते, फिर उन्हें आशा की दवाई देते हैं और उन्हें आशा का ख्याल रखने का बोलते हैं और आशा को समय पर जांच करवाने की सलाह देते हैं। आशा और अजय घर आते हैं और ये बात अपने परिवार वालों को बताते हैं। वह भी ये बात जान बहुत खुश हो जाते हैं। आखिर खुश हो भी क्यों ना, जिस बात की नाराजगी थी वही खत्म हो गई थी। आशा की सास उसे अपने किए की माफी मांगती है और फिर से घर में उसका स्वागत करती है। आशा और अजय भी बहुत खुश थे। उनके परिवार में अब सिर्फ खुशियाँ है।